हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स एंड नॉट द ऑब्स्टिकल्स। यानी कि सफलता की चाबी क्या है कि आप अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, ना कि आने वाली अड़चनों के ऊपर। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई अरे ऐसे हो जाएगा यार, ऐसे हो जाएगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, ये परेशानी आ जाएगी, तो उस टाइम पे जब एग्जाम है तब तो मेरे फलाने चाचे के, जब ताए के लड़के की किसकी शादी है। तो इन चीजों को, इन परेशानियों को अगर आप नहीं देखेंगे, आप, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, एग्जाम क्लियर करना। ठीक है, अगर थोड़े समय के लिए किसी की शादी में नहीं गए तो क्या चला जाएगा, लेकिन अगर सभी की शादियों में जाने के बाद भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो अगली बारी किसी की शादी में जाने लायक शायद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बेहतर है अपनी परेशानियों को छोड़ो और इधर उधर की चीजों को छोड़ो और अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। 5 Indian Army personnel were killed on July 8 after terrorists ambushed an army convoy in Badnota village। बोल रहे हैं 5 हिंदुस्तान आर्मी के जवान जो थे, जवान हो सकते हैं, ऑफिसर्स होते थे, पांच जो हैं वो इंडियन आर्मी पर्सनल जो है वो मारे गए। ठीक है, कब? 8 जुलाई को, जब एक टेररिस्ट अटैक, एम्बुश मतलब क्या होता है, घात लगाकर हमला करना। ठीक है, तो टेररिस्ट ने घात लगाकर आर्मी के कॉन्वॉय, कॉन्वॉय क्या होता है, जब आर्मी की काफी सारी गाड़ियां, कोई भी मिलिट्री यूनिट है उसने मूवमेंट करना है, आर्मी की एक यूनिट एक जगह से दूसरी जगह पे उनको लोकेशन जाना है, तो आर्मी की कॉन्वॉय जाती है। कॉन्वॉय मतलब गाड़ियों का पूरा जत्था जाता है, काफिला जाता है। ठीक है, तो आर्मी की कॉन्वॉय के ऊपर कहाँ पे, बाडनोटा विलेज में, विच इज 124 किलोमीटर फ्रॉम कथुआ टाउन इन जम्मू, जो कि कथुआ जो शहर है उससे केवल 124 किलोमीटर दूर है, जो कि जम्मू में है। द अटैक also came on the death anniversary of हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेटिव बुरहान वानी। और ये जो हमला हुआ, ये हिजबुल मुजाहिदीन के एक ऑपरेटिव थे, ऑपरेटिव मतलब उसके में एक मिलिटेंट थे, बुरहान वानी, उसकी डेथ एनिवर्सरी के दिन हुआ। who was killed in an encounter on July 8, 2016 in South Kashmir, जो कि 8 जुलाई 2016 को एक एनकाउंटर में कश्मीर के साउथ हिस्से में मारे गया था। This is fourth terror incident in the state within 48 hours and the latest in a series of attacks in the last few months। बोल रहे हैं ये चौथा टेरर इंसिडेंट है इस स्टेट में, जम्मू कश्मीर के अंदर में, पिछले 48 घंटों के अंदर अंदर हुआ गया। और जो पिछले कुछ महीनों में टेररिस्ट अटैक्स की एक पूरी श्रृंखला चली हुई है, पिछले कुछ महीनों में जो टेररिस्ट गतिविधियां बढ़ गई हैं, उस कड़ी में ये एक और इंसिडेंट जुड़ जाता है, स्पेशली इन जम्मू रीजन, खासतौर पे जम्मू रीजन में, री इन्फोर्सिंग अ न्यू ट्रेंड ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर शिफ्टिंग टूवर्ड राजौरी पुंछ एरिया। और ये क्या करता है, री इन्फोर्स करता है। री इन्फोर्स करना मतलब मजबूत करना। जो नया एक ट्रेंड चला है, नया एक टेररिस्ट ने एक नया पैटर्न निकाला है कि जम्मू कश्मीर से शिफ्ट करके राजौरी पुंछ के एरिया की तरफ शिफ्ट कर दिया है उन्होंने अपने टेररिज्म, उसको ये दोबारा और मजबूत कर देता है। On June 9, terrorists attacked a bus in Riyasi district, killing 9 pilgrims and leaving 33 injured। जून 9 को टेररिस्ट ने रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक बस पे हमला किया था, जिसमें 9 तीर्थयात्री मारे गए थे और 33 जो है घायल थे। ठीक है, द डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज बींग स्वॉर्न इन फॉर द थर्ड टाइम इन ऑफिस। और 9 जून क्या है, 9 जून वो दिन है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले रहे थे। दिस अटैक ऑन द पिलग्रिम्स वॉज अ न्यू लो। ये एक और निचतम स्तर की घटना है। सबसे बोलते हैं ना कि इन्होंने इतनी घटिया हरकत करी है, वैसा न्यूनतम निचतम स्तर की इनका अटैक था। दिस रीजन हैज बीन क्वाइट फॉर ओवर 2 decades नाउ। ये जो इलाका है ये लगभग 2 दशक से शांत था। आफ्टर बीइंग अ हॉट बेड ऑफ इंसर्जेंसी इन द लेट 1990s एंड अर्ली 2000s। बोल रहे हैं ये क्या था, हॉट बेड था। हॉट बेड मतलब कि बड़ा ही यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी। कब? 1990 के अंतिम चरण में और 2000 की शुरुआती दौर में यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी होती थी। उसके बाद में लगभग 2 दशक से ये शांत था। This was brought under control by Operation सर्प विनाश in 2003। बोल रहे हैं ये कैसे हुआ था, अंडर कंट्रोल कैसे लाया गया था 1990 के अंतिम चरण में और 2000 की शुरुआत में, जब यहाँ पे इतनी
टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी, तो उसके बाद 2 दशक में ये कैसे खत्म हो गया, कैसे यहाँ पे शांति हो गई। एक ऑपरेशन था सर्प विनाश, 2003 में चलाया गया था, और उसके बाद और कुछ लोकल सपोर्ट से कुछ ऑपरेशंस चलाए गए, जिनकी वजह से टेररिस्ट को यहाँ पे अंडर कंट्रोल लाया गया। स्पेशली कौन से लोकल, खास तौर पे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, इस कम्युनिटी ने काफी मदद करी। Recurring incidents of security forces being ambushed have resulted in casualties। तो बोल रहे हैं बार बार जो घटनाएं हो रही हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर घात लगा के हमला किया जा रहा है, इससे क्या हुआ है, कैजुअलिटीज हुई हैं। कैजुअलिटीज यानी कि लोगों की जानें गई हैं, फेटलिटीज हुई हैं, which is unacceptable for a highly trained and professional force like Indian Army, जो कि इंडियन आर्मी जैसी बड़ी ही हाईली ट्रेनिंग दी जाने वाली बड़ी ही प्रोफेशनल फोर्स के लिए अनएक्सेप्टेबल है। दिस कॉल्स फॉर स्ट्रिक्टर एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। देखो सीधी सी बात है, जब एक पूरी कॉन्वॉय जानी है तो पूरे इलाके की रैकी की जाती है, पूरे इलाके पे नजर रखी जाती है, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ गाड़ी के साथ में, इंडियन कॉन्वॉय के ऊपर पहले अटैक हुआ जिसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा जाता है, तो वो उसके ऊपर यही सवाल उठाए जाते हैं कि जब हर एक लिंक रोड को ब्लॉक किया जाता है तो वो गाड़ी कैसे पहुंची वहां तक। सेम यहाँ पे इंसिडेंट हुआ कि जब पहले ही आपको ट्रेनिंग दी गई है, पहले ही आपकी जो गाइडलाइंस हैं उनमें ये मैंडेटरी है कि पहले पूरी चेकिंग हो इस इलाके की, उसके बाद कॉन्वॉय निकलेगी, तो फिर ये इस तरीके की घटना क्यों हुई। दैट मीन्स कहीं ना कहीं चूक हमारे एंड पे भी हुई है। तो बोल रहे हैं कि इससे अब क्या है कि हम स्ट्रिक्ट तरीके से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पालन करें, ये बहुत जरूरी हो गया है। एंड इम्प्रूव्ड ऑपरेशंस, और हमारे ऑपरेशंस जो है वो और बेहतर किए जाएं। वाइल द सीज फायर अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल लार्जली होल्ड्स, बोल रहे हैं कि अभी जो सीज फायर जो है, सीज फायर मतलब युद्ध विराम, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के ऊपर सीज फायर बना हुआ है, तो द अपटिक इन टेरर इंसिडेंट्स इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो टेरर घटनाओं में इजाफा जो हो रहा है ये चिंता का विषय है। यूजुअली क्या होता था कि जब भी उनको टेररिस्ट को मूव करवाना होता था तो पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग होती थी, ठीक है, ऐसा हमारी तरफ से आरोप लगाया जाता है। अब वो डिनाई करते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन ये होता है। लेकिन इस समय पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर भी टेररिस्ट गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है। द शिफ्ट इन वायलेंस, और वायलेंस में हमें कुछ बदलाव देखने मिल रहा है। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट मे बी लीडिंग टू दिस ट्रेंड। तो इस जो ट्रेंड है इसका कारण बहुत सारे फैक्टर्स बन सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसका कारण है। अ मेजर वन इज द वैक्यूम ऑन द ग्राउंड विद अ लार्ज नंबर ऑफ troops redeployed to the line of actual control in eastern Ladakh in the aftermath of 2020 standoff with China। अब क्या हुआ था कि हमारे चाइना के साथ में भी अनबन है, ये जो पूरा इलाका है हिंदुस्तान का, ये इस तरीके से, ठीक है, मैप अगर कुछ गलत होगा तो माफ करना, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो मैप है, यहाँ पे चाइना है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान है। ये दोनों ही हमारे लिए कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो चलता रहता है, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो 2020 से चाइना के साथ में हमारे यहाँ लद्दाख में बहुत बड़े डिस्प्यूट्स हुए थे, तो 2020 से वहां पे जो गतिरोध देखा गया, उसके बाद से भारी मात्रा में जो ट्रूप्स हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि ईस्टर्न लद्दाख वाले इलाके में है उस तरफ पे डिप्लॉय कर दिए गए, भारी मात्रा में जवान वहां पे डिप्लॉय कर दिए गए। तो उसकी वजह से कश्मीर वाले इलाके में थोड़ी कमी देखने मिली, ठीक है, और इसका फायदा अब टेररिस्ट उठा रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी। और उसके बाद से जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है तब से हम ज्यादा ही थोड़े खुश हो गए हैं, एक्साइटेड हो गए कि हाँ जी हमने तो बड़ा तीर मार लिया है, अब वहां पे टेररिस्ट खत्म हो गए। तो शायद हो सकता है कि हमारी इस ढिलाई का फायदा भी वो लोग उठा रहे हो। दिस हैज रिजल्टेड इन अ गैप इन लोकल इंटेलिजेंस। इसकी वजह से क्या हुआ है, लोकल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या होता है, जो आपके खुफिया खबरी वगैरह होते हैं और आप जांच पड़ताल अपने लोकल इलाके में रखते हैं, उसमें काफी बड़ा गैप देखा गया। देयर इज ऑल्सो the increased use of modern but easily available technology by terrorist groups looking to find new routes to keep the insurgency going। बोल रहे हैं और क्या चीज है यहाँ पे, मॉडर्न
टेक्नोलॉजी का भी टेररिस्ट ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको लोकली अवेलेबल हो जा रही है, ठीक है। और वो नए नए ट्रेड रूट्स का इस्तेमाल, नए नए रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इंसर्जेंसी की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हमने अभी इस तरीके से सोचा नहीं कि वो लोग इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। Botched up security operations have also damaged the trust between the local population and the state. और क्या हुआ, जो कुछ विफल ऑपरेशंस हुए, हिंदुस्तान आर्मी के द्वारा कुछ ऑपरेशंस चलाए गए जो विफल हो गए, बॉच्ड अप मतलब विफल होना, तो इससे क्या हुआ, लोकल पॉपुलेशन का हमारी सरकारों के ऊपर से, हमारी आर्मी के ऊपर से भी भरोसा उठ रहा है। From foreign terrorists crossing the LOC and leading the attacks, there has been a trend now to push local militants to the forefront to give the insurgency a more homegrown face as international pressure has mounted on Pakistan. बोल रहे हैं कि पहले क्या होता था कि टेररिस्ट जो है बाहर के देश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, यूजुअली पाकिस्तान से आते थे, ठीक है, वो LOC क्रॉस करते थे और फिर अटैक करते थे। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल दबाव पड़ रहा है, ज्यादा बढ़ गया है, तो उन्होंने भी क्या तरीका निकाला कि लोकल बंदों को पकड़ो, लोकल जो लोग हैं उनको पकड़ो, उनको मिलिटेंट्स बढ़ाओ और उनको आगे भेजो इंसर्जेंसी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए, जिससे कि ये लगे कि ये इन्हीं के देश के लोग हैं जो इन्हीं की सरकारों के अगेंस्ट में बोल रहे हैं और इन्हीं की सरकारों की गलत नीतियों की वजह से वो गुस्साए हुए हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। ये वो लोग स्कीम चला रहे हैं। न्यू टेरर ग्रुप्स have also come up claiming to be behind some of the attacks. और कुछ नए नए टेरर ग्रुप्स भी बन गए हैं जो कि पिछले कुछ जो अटैक्स हुए हैं उनके पीछे अपना हाथ बता रहे हैं कि भाई हमारा इसमें हाथ है, बोलते हैं ना इसकी जिम्मेदारी किसने ली, तो वो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। These aspects present new challenges. इन जो पहलू हैं इनसे नए चैलेंजेस खड़े हो गए। Tackling the situation needs a multi-layered strategy beyond just augmenting troop levels. बोल रहे हैं अब इस स्थिति को अगर हमें टैकल करना है, इस स्थिति से अगर निपटना है तो इसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी चाहिए। मल्टी लेयर्ड मतलब जरूरी नहीं कि ट्रूप्स की संख्या वहां पे बढ़ा दी तो बस हो गया। ट्रूप्स की संख्या बढ़ाना एक अलग मैटर है, वहां पे लोकल इंटेलिजेंस हमारी अच्छे से काम करनी चाहिए, हमें लोकल लोगों के अंदर में अपना विश्वास जताना है। मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी हमें चाहिए। केवल ट्रूप्स की संख्या, जवानों की संख्या, फौज की संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। क्विक एंड डिसाइसिव एक्शन एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रिंगिंग इन ऑल स्टेक होल्डर्स इज द नीड ऑफ द आवर। बोल रहे हैं एकदम तुरंत और निर्णायक एक्शन लिए जाएं हाईएस्ट लेवल पे, सरकार के स्तर तक, जिसमें कि सभी स्टेक होल्डर्स, अब स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, जो जो पार्टीज यहाँ पे इफेक्ट हो रही हैं, आर्मी इफेक्ट हो रही है, लोकल पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है, तो लोकल लीडर्स को भी शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो जो जो पॉपुलेशन यहाँ पे, जो जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उन सबको साथ में लाना होगा और इस समय की यही डिमांड है। इज द नीड ऑफ आवर मतलब इस समय की जरूरत है, ये करना बहुत अहम है। ये था पैसेज। जम्मू कश्मीर में हुई टेररिस्ट घटनाओं के ऊपर थोड़ा सा राइटर जो है आइडिया दे रहे थे कि एक नई घटना हुई है जो किस वजह से हुई है, किस इलाके में हुई है, क्या हाल फिलहाल में हमने देखा है, किस तरीके से ट्रेंड वो सेट कर रहे हैं, क्या घटनाओं में अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी और नई स्ट्रैटेजी में उनके क्या क्या बदलाव आया है, और हमारी हिंदुस्तान सरकार और हिंदुस्तान आर्मी किस तरीके से विफल हो पा रही है और क्या कारण है उस सब के पीछे, ये सारा उन्होंने बताया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? क्या ऑप्टिमिस्टिक है? जवानों की जान चली गई, 9 जवान मारे गए, इतने सारे जवान मारे गए, एक घात लगाकर हमला किया गया जिसमें हमारी इंटेलिजेंस विफल होगी, तो क्या ये ऑप्टिमिस्टिक बात है? नहीं, ये चिंताजनक बात है। सो क्या है? ऑप्शन बी, अलार्म्ड इज करेक्ट। इनडिफरेंट भी नहीं है, ये कोई ऐसी घटना भी नहीं है जिसको आप नजरअंदाज कर सके, और ह्यूमरस भी नहीं है, मजाकिया भी नहीं है। So option B is correct. What significant change in the pattern of militancy in Jammu and Kashmir is highlighted in the passage? बोल रहे हैं पैसेज में जम्मू एंड कश्मीर में जो मिलिटेंसी के पैटर्न में चेंज आया है, परिवर्तन आया है, वो क्या परिवर्तन हाईलाइट किया गया है? तो ये हुआ कि वो जम्मू एंड कश्मीर के इलाके से हटा के जो मिलिटेंसी है वो राजौरी पुंछ के एरिया में शिफ्ट हो गई है, जो कि पिछले 2 दशक से शांत था, ठीक है। Militancy has shifted from Kashmir Valley to Rajouri Punch area. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Militancy has decreased significantly in Jammu region. इनकरेक्ट है। Militancy have stopped targeting security forces and started targeting civilians. ये भी इनकरेक्ट है।
There has been a significant increase in militant activities in the urban areas of Jammu. Incorrect. What was the impact of Operation Sarp Vinash as described in the passage? तो ऑपरेशन सर्प विनाश और कुछ और एक्टिविटीज की वजह से जब राजौरी पुंछ के इलाके में पिछले 2 दशक से जो है मिलिटेंसी कम हो चुकी थी, गायब, मतलब एक तरीके से अंडर कंट्रोल थी. It eradicated militancy from the entire Jammu and Kashmir region. Incorrect. It significantly reduced militancy in Rajouri Punch area with the support of local communities. बिल्कुल correct है. Option B is correct. Which of the following words is closest synonym of ambushed as used in the passage? Ambushed का मतलब होता है घात लगा के हमला करना. ठीक है, ये होता है ambushed का मतलब. अब सरप्राइज मतलब चौंका देना. Confronted मतलब किसी के साथ में आपको कुछ गलतफहमी है, आप किसी ने आपके बारे में, तो आपका उसका बहस हो जाए, मुकाबला हो जाए, वो होता है कन्फ्रंटेड. अटैक हमला करना. डिटेन मतलब कि किसी को आपने कस्टडी में रखा है, किसी को आपने डिटेन कर दिया है, दैट मीन्स ऑप्शन सी अटैक्ड इज करेक्ट. What is the passage suggesting as crucial step in tackling the increased terror incidents? बोल रहे हैं पैसेज में क्या महत्वपूर्ण स्टेप बताया गया जो कि टेरर इंसिडेंट्स से निपटने के लिए जरूरी है. उन्होंने बोला कि उच्च लेवल तक, सरकार के हाईएस्ट लेवल तक क्विक और डिसाइसिव एक्शन लेने चाहिए जिसमें कि सभी स्टेक होल्डर शामिल हों. ठीक है. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ट्रूप्स इन लाइन ऑफ कंट्रोल. इनकरेक्ट है. उन्होंने बोला ना कि केवल ट्रूप्स की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा. इंप्रूविंग लोकल इंटेलिजेंस बाय रीडिप्लॉइंग ट्रूप्स बैक फ्रॉम ईस्टर्न लद्दाख. इनकरेक्ट है. Quick and decisive action at the highest levels of the government involving all stakeholders. Option C is correct. Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. तो पैराजम्बल का क्वेश्चन है. The movement began in reaction to the ugliness of the industrial age. बोल रहे हैं ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट क्या होता है, एक तरीके से क्रांति ही समझ लीजिए कि ये क्रांति जो है वो उसकी शुरुआत कब हुई थी, जब इंडस्ट्रियल एज की कुछ खराब चीजें, कुछ गलत अगलीनेस, उसकी कुछ गलत पहलू जो है सामने आने लगे, उसके रिएक्शन के तौर पर. तो द मूवमेंट जब बोला गया दैट मीन्स वो मूवमेंट जिसका पहले जिक्र किया गया होगा. तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है. This idea was amplified by J.W. von Goethe, J.L. Tick and others in Germany. बोल रहे ये जो विचार था इसको और ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया और ज्यादा मजबूत किया गया कुछ लोगों के द्वारा, जिनमें से एक थे J.W. von Goethe, J.L. Tick और कुछ और लोग थे जर्मनी के. तो दिस आइडिया, कौन सा आइडिया? नो आइडिया. तो बी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा. एस्थेटिसिज्म was a European art movement which centered on the doctrine that art exists for the sake of its beauty alone. Aestheticism क्या है? एक आर्ट मूवमेंट है जो कि 19वीं सदी में चली थी. ठीक है. और इसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्यूटी किस तरीके की होनी चाहिए, अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, लिटरेचर कैसा होना चाहिए, उनकी खूबसूरती को वैल्यू करना. ठीक है. तो एस्थेटिसिज्म वाज यूरोपियन आर्ट मूवमेंट, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि यूरोपियन आर्ट मूवमेंट था जो कि केंद्रित था इस प्रिंसिपल के ऊपर, डॉक्ट्राइन के ऊपर, कि जो आर्ट है वो अपनी खूबसूरती की वजह से ही एग्जिस्ट करती है. इट्स फिलोसॉफिकल फाउंडेशन वर लेड इन 18th century बाय इमैनुअल कांत. इसका जो फिलोसॉफिकल मतलब कि इसकी जो विचारधारा है, इसका जो आइडिया है वो 18वीं सदी में रखी गई थी, उसकी नींव 18वीं सदी में रखी गई थी इमैनुअल कांत द्वारा. ठीक है. अब किसकी फाउंडेशन रखी गई थी? इस फिलॉसफी की ना. तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है जो कि बताता है कि एस्थेटिसिज्म क्या है. तो ये हमारा एस्थेटिसिज्म जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. फिर उसके बारे में बताया गया ना कि ये क्या था. ये मूवमेंट था जो कि इंडस्ट्रियल एज के कुछ खराब स्थितियों की रिएक्शन के तौर पे चला था. ठीक है. ये हो गया सेकंड. थर्ड हो गया कि इसका जो फिलॉसफी थी वो रखी गई क्योंकि इन लोगों ने इस आइडिया को आगे प्रचारित करा. तो इसका बेस कहाँ रखा गया? बी स्टेटमेंट में इसका बेस रखा गया, जिसको बी स्टेटमेंट में J.W. वॉन जैसे लोगों के द्वारा आगे प्रोत्साहित किया गया. तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है? CADB. CADB ऑप्शन बी इज करेक्ट.
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में, प्रिकॉशन मतलब सावधानी, कवर्डाइज मतलब कि डरपोक, तो इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, COWARDICE ये होते हैं कावर्डाइज के स्पेलिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिडिकुलस, रिडिकुलस मतलब बड़ा ही बेकार, भद्दा। क्लियर, क्लियर का हमें एंटोनिम बताना है। क्लियर का मतलब क्या होता है? साफ, स्पष्ट, ठीक है। क्लीन मतलब साफ, ओपेक मतलब अपारदर्शी, जिसके अंदर से आप झांक नहीं सकते, जिसके अंदर से आप देख नहीं सकते। मेस खराब, अनटाइडी अगेन खराब, जो कि तहस नहस हो रखा हो, अस्त व्यस्त हो रखा हो। सो यहाँ पे ऑप्शन बी ओपेक इज करेक्ट। मायरा इंस्टॉल द न्यू सॉफ्टवेयर ऑन हर कंप्यूटर, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। मायरा क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। इंस्टॉल करना ये क्या था? हमारा वर्ब था। और क्या किया? द न्यू सॉफ्टवेयर ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुकी है, टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो टास्क कंप्लीट हो चुका है, पास्ट की घटना है। द न्यू सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड बाय मायरा ऑन हर कंप्यूटर। द न्यू सॉफ्टवेयर हैड इंस्टॉल्ड नहीं आएगा, इज इंस्टॉल्ड नहीं आएगा, वर सॉफ्टवेयर एक है, प्लूरल नहीं आएगा। द न्यू सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड बाय मायरा ऑन हर कंप्यूटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। My energy wants to see college team performing poorly in the match. तो want का एंटोनिम बताना है। want का मतलब होता है घट जाना। तो बोल रहे हैं कि मेरी एनर्जी बिल्कुल घट गई, मेरी एनर्जी बिल्कुल खत्म होगी जब मैंने अपनी कॉलेज टीम को इतना खराब प्रदर्शन करते देखा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जब मैंने अपनी कॉलेज टीम को इतना खराब प्रदर्शन करते देखा, मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब उसमें ये हो गया कि मुझे ही अब सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो क्या हो गया? एनर्जी बढ़ गई। डिक्लाइन मतलब कम होना, डिम्ड मतलब कम हो जाना, एबेटेड मतलब कम होना, ग्रू मतलब बढ़ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हैव यू एवर डैश एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड इफ वी आर अलोन? क्या आपने कभी रात की जो आसमान है उसकी तरफ देखा है, विचार विमर्श किया? विचार की खैर वंडर्ड बाद में आ रहा है, तो आपने देखने की बात की जा रही हो। और आपने कभी सोचा है कि क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं? और मे बी यू हैव डैश वट इट ट्रूली मीन्स टू बी गुड और बैड। या फिर कभी आपने इस बारे में सोच विचार किया हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और वाई डू मिलियंस ऑफ बर्ड्स फ्लाई इन परफेक्ट यूनिसन अक्रॉस द स्काई। या कभी ये सोचा हो कि क्यों हजारों लाखों की संख्या में पक्षी जो है आकाश में एक यूनिक पैटर्न में, यूनिक सिंक में उड़ते हैं। फिलॉसफी इजंट सम डैश सब्जेक्ट लॉक्ड अवे इन अ लाइब्रेरी। फिलॉसफी एक तरीके का डैश सब्जेक्ट नहीं है जो कि लाइब्रेरी में बंद करके रखा गया हो। इट्स लाइक गेजिंग एट अ ब्रेथ टेकिंग सनसेट एंड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग यू थॉट यू नो। ये इसका मतलब फिलॉसफी वो होता है कि आप सूरज को डूबते हुए देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत से मंत्रमुग्ध करने वाले, बड़े ही सांस रोक देने वाले सूरज को डूबते हुए देख रहे हैं। और जो भी चीज अभी तक आपको पता है, आप हर उस चीज को सवाल कर रहे हैं। अगर नल को हम नल ना बोलते, पानी बोलते, तो नल का नल नाम कैसे रखा गया, पानी क्यों नहीं रख दिया गया? इस तरीके के सवाल अगर आप पूछें तो वो क्या हो गया? फिलॉसफी हो गया। इट इज दैट डैश ऑरेंज ग्लो रियल और जस्ट अ ट्रिक ऑफ लाइट। यानी कि क्या जो ऑरेंज वो ग्लो कर रहा है वो असल है या फिर केवल रोशनी की ट्रिक है, लाइट की ट्रिक है। डज द ब्यूटी ऑफ अ सनसेट एग्जिस्ट इवन व्हेन नो वन इज अराउंड टू विटनेस दिस। सपोज करो कि दुनिया में ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि जिस समय सूरज डूब रहा है उस समय कोई भी बाहर नहीं है, कोई उसको देख नहीं रहा, तो क्या उस समय भी सूरज इतना ही खूबसूरत लगेगा? डूबता हुआ सूरज इतना ही खूबसूरत लगेगा? These are the kinds of questions that philosophers love to ask. ये ऐसे सवाल हैं जो philosophers जो होते हैं वो पूछना पसंद करते हैं। Dash history, philosophers from all corners of the globe have wrestled with these big questions. तो पूरे इतिहास की बात करें कि पूरे इतिहास के दौर में, तो थ्रू आउट हिस्ट्री philosophers जो है चाहे दुनिया के किसी भी कोने से हो, वो इसी तरीके के सवालों से जूझते आए। हैव यू एवर डैश एट नाइट स्काई टीम्ड, टीम मतलब मिलकर काम करना,
शूटेड, शूटेड मतलब ऊपर की ओर गोली मारना। ड्राइड अप, ड्राइड अप मतलब सूख जाना। स्टेयर्ड अप, स्टेयर्ड अप मतलब आसमान की तरफ देखना, तो यहाँ पे घूरना उसको। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, देखने की बात कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि क्या तुमने कभी आसमान की तरफ गौर से देखा है और ये सोचा है कि क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं। और मे बी यू हैव डैश वॉट इट ट्रूली मीन्स टू बी गुड और बैड, या फिर आपने कभी सोचा हो। पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड मतलब गहन विचार करना, तो यहाँ पे गहन विचार की ही बात आ रही है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखरना। अनइम्पीडेड, अनइम्पीडेड मतलब बिना बाधा के। अनरिस्ट्रेन्ड, अनरिस्ट्रेन्ड मतलब बिना किसी रोक टोक के, तो यहाँ पे ऑप्शन ए पॉन्डर्ड इज करेक्ट। फिलोसफी इजंट सम डैश सब्जेक्ट, सेटिस्फाई संतुष्ट करना। स्टफी, स्टफी मतलब कि उबाऊ या फिर बोर करने वाला, तो फिलोसफी कोई उबाऊ सब्जेक्ट नहीं है जिसको कि आप लाइब्रेरी में लॉग कर सके। हॉरिफाई, हॉरिफाई मतलब डराने वाला। ग्रेटिफाई मतलब धन्यवाद करने योग्य, खुश करने योग्य, तो यहाँ पे फिलोसफी स्टफी सब्जेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज दैट डैश ऑरेंज ग्लो रियल, इज दैट टीयरी, टीयरी मतलब आंसू से भरा हुआ। पैसिफाई किसी चीज को शांत करना। फियरी, फियरी मतलब चमकीला। एम्पलीफाई बढ़ाना किसी चीज को, तो यहाँ पे चमकीला जो ऑरेंज का ग्लो है क्या वो रियल है। थ्रू आउट हिस्ट्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कि पूरी हिस्ट्री के दौर में, पूरी हिस्ट्री के दौरान फिलोसफर्स दुनिया भर के ऐसे ही सवालों से जूझते आए हैं। मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, किसी तरीके का मैकेनिज्म, अभी किसी ऑनगोइंग स्टेटमेंट का इनकम्प्लीट आधा टुकड़ा है जो कि बोल रहा है कि मैकेनिज्म है किसके लिए, कंसल्टेशन, विचार विमर्श और कोऑर्डिनेशन किसके ऊपर, इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स के ऊपर। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौर, तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता है भी नहीं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, इस दौर के दौरान, अब कौन सा पीरियड नहीं पता, क्यों भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो गया, बच गया हमारा आर फर्स्ट स्टेटमेंट बच गया। ठीक है, देयर हैव बीन 21 राउंड्स ऑफ मिलिट्री कमांडर लेवल टॉक्स, बोल रहे हैं इस पूरे दौर के दौरान में, इस ड्यूरेशन के दौरान में 21 राउंड की बातचीत हुई, मिलिट्री के कमांडर लेवल की बातचीत हुई। एंड 29 मीटिंग्स ऑफ दी वर्किंग, वर्किंग अब क्या, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स होगा। ठीक है, क्योंकि यही स्टेटमेंट आगे कंप्लीट हो रही है, तो हमें पता चल गया कि क्यू के बाद में पी आएगा। अब यहाँ पे पी पहले आ रहा है, यहाँ पे क्यू के बाद में पी आ रहा है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। आर फर्स्ट स्टेटमेंट, क्यू के बाद में पी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए, अ रेजोल्यूशन ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर रो रिमेन्स इल्यूसिव, बोल रहे हैं कि एक समाधान इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच में जो गतिरोध है, जो तनाव है, उसके बीच में उसका जो समाधान है वो अभी भी नहीं ढूंढा जा सका है। इवन एज टू कंट्रीज हैव बीन लॉक्ड इन अ मिलिट्री स्टैंड ऑफ अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख फॉर पास्ट 4 years, वो भी तब जब दोनों ही देश जो हैं वो मिलिट्री स्टैंड ऑफ, मिलिट्री गतिरोध के अंदर फंसे हुए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में, जो कि ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में है पिछले 4 सालों से। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया कि एक कोई समाधान अभी भी नहीं निकल पाया। फिर बोल रहे कि इस दौर के दौरान में, तो इस दौर के, ये 4 साल की बात की गई ना, 4 साल से है, तो इस दौरान में 21 राउंड ऑफ मिलिट्री कमांडर लेवल बातचीत हो चुकी है और 29 मीटिंग हो चुकी है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन चाइना बॉर्डर अफेयर्स की। The two sides have done well to complete the disengagement process at the several friction points. बोल रहे हैं दोनों ही तरफ से बड़ा ही अच्छा काम किया गया कि कुछ जो फ्रिक्शन पॉइंट्स, गतिरोध के पॉइंट्स थे, वहां पे डिसएंगेजमेंट दिखाया गया। डिसएंगेजमेंट मतलब वहां से अपने ट्रूप्स को कम करना, वहां पे जो परेशानी थी, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स हुआ था, उससे थोड़ा पीछे हटना। बट द डेडलॉक ओवर द डेप्सांग प्लेट्यू परसिस्ट, लेकिन जो डेडलॉक है, मतलब जिसके आगे कोई हल नहीं निकल रहा, किसके ऊपर, डेप्सांग प्लेट्यू रीजन के ऊपर, वो अभी भी बना हुआ है। ठीक है, तो एस हमारा लास्ट पॉइंट, आर क्यू पी एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एवरी ईयर these blazes not only devour precious green cover but also pose a grave threat to human settlements, बोल रहे हैं हर साल ये जो blazes है, ये जो आगजनी है, ये ना केवल हमारे बहुमूल्य हरित
हरे हरे भरे जंगलों को खा जाती है, बल्कि ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है, इंसान की बस्तियां जो है, वाइल्ड लाइफ जो है, और हमारा जो बड़ा ही नाजुक सा इकोसिस्टम है, इन सब के लिए खतरा है। तो हर साल होता है दीज ब्लेजेस, दीज मतलब जिनके बारे में पहले बात की गई होगी। ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। Since November last year, Uttarakhand has recorded hundreds of forest fire incidents, resulting in the destruction of around 700 hectares of forest land. बोल रहे हैं नवंबर, पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक उत्तराखंड में 100 के करीब फॉरेस्ट फायर की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं, जिससे कि 700 हेक्टेयर की फॉरेस्ट लैंड जो है तबाह हो गई है। The raging infernos engulfing Uttarakhand's forest have again turned the spotlight on the perennial problem of forest fires in India. ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान में होने वाली फॉरेस्ट फायर्स के ऊपर, जो कि लंबे समय से चली आ रही परेशानी है, उसके ऊपर रोशनी डाली गई है कि जो रेजिंग इन्फर्नोज मतलब कि बड़ी ही भीषण आग लग जाती है जंगलों में, जो कि उत्तराखंड के जंगलों को निगलती जा रही है। इनगल्फ करना मतलब निगलना, निगलती जा रही है। इसने दोबारा से ध्यान केंद्रित करा है हिंदुस्तान में फॉरेस्ट फायर्स की, जो बड़े लंबे समय से चली आ रही परेशानी है, उसके ऊपर। सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन ए में एलिमिनेट हो जाता है। With 31 fire incidents being reported within a span of 24 hours last week, Chief Minister Pushkar Singh Dhami's acknowledgement of the enormity of the challenge must be backed by decisive action. बोल रहे हैं कि 31 फायर इंसिडेंट्स हो गए हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट किए गए हैं, जिससे कि पुष्कर सिंह धामी ने एक्नॉलेज करा है, स्वीकारा है कि ये फॉरेस्ट फायर्स का जो घटना है ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। पर सिर्फ हाँ स्वीकार कर लेने से हल नहीं निकलेगा, आपको इसके बाद में कुछ एक्शन, डिसाइसिव एक्शन भी लेने पड़ेंगे। The recent surge prompting the deployment of army underscores the severity of the situation. जो बोल रहे हैं रिसेंट बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से आर्मी का इस्तेमाल करना पड़ा, आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा, ये दर्शाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। देखो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया कि उत्तराखंड में आग लगती है, फिर बोला गया कि हर साल इसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम, हमारा लोगों की जाने जाती हैं, हमारा हरा भरा जो जंगल का कवर है वो खत्म होता ही होता है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया कि नवंबर से लेके अब तक उत्तराखंड में इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, ये हो गया थर्ड पॉइंट। और इन घटनाओं में जो रिसेंट बढ़ोतरी आई है उसकी वजह से हमें आर्मी तक तैनात करनी पड़ गई, हो गया फोर्थ पॉइंट। और रिसेंट घटनाएं क्या हुई है कि 24 घंटे के अंदर अंदर 31 फायर इंसिडेंट्स देखे गए हैं, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, सी ए बी ई डी, सी ए BED, option C is correct. Less than 5 months after Nicaragua-bound chartered plane carrying mostly Indians landed in Mumbai after running into trouble with French authorities. बोल रहे हैं 5 महीने से भी कम समय, जबकि क्या हुआ था, कम समय बाद जब क्या हुआ था, निकारागुआ का एक चार्टर्ड प्लेन था जो कि ज्यादातर हिंदुस्तानियों को लेके जा रहा था, वो मुंबई में लैंड किया गया, कराया गया, जबकि फ्रेंच अथॉरिटीज के साथ में कुछ परेशानी हुई। द ग्रुप वॉज रिपोर्टेडली ट्रांजिस्टिंग थ्रू द कैरेबियन कंट्री विद सम ऑफ इट्स ट्रैवलर्स डेस्टिन्ड फॉर, अब कहाँ जाने के लिए डेस्टिन्ड थे ये, बोल रहे हैं जो एक ग्रुप थे वो कथित तौर पे कैरेबियन कंट्री से ट्रांजिट कर रहे थे, और उनका जो ट्रैवलर्स थे जितने भी उसके अंदर, उनका डेस्टिनी कहाँ की थी, फॉर एक जगह बता दी गई, ठीक है, गैप है आगे, इनकम्प्लीट है। अ फ्लाइट विद 200 ऑड इंडियंस ऑन बोर्ड वाज सेंट बैक टू दुबई फ्रॉम जमैका एज इमिग्रेशन ऑफिशियल्स डिटेक्टेड डिस्क्रिपेंसीज इन द पैसेंजर्स डॉक्यूमेंट्स। बोल रहे हैं 200 हिंदुस्तानियों से भरी एक फ्लाइट जो है वो दुबई वापस भेज दी गई जमैका से, जब इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उन पैसेंजर्स के डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ पाई। Nicaragua in the hope of participating in a major housing development project. तो ये डेस्टिन्ड फॉर थे निकारागुआ के लिए, निकारागुआ जा रहे थे इस उम्मीद में कि वहां पे एक हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत बड़ा चल रहा है, उसमें उनको काम मिल जाए। तो यानी कि बी के बाद में डी स्टेटमेंट आएगा। और 5 महीने के भी कम समय जब निकारागुआ बाउंड प्लेन को इस तरीके से मुंबई लैंड कराया गया, अब रिसेंटली क्या हुआ है कि 200 लोगों से भरी एक फ्लाइट जो है दुबई भेज दी गई है। तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, सी सेकेंड स्टेटमेंट, बी थर्ड स्टेटमेंट और डी फोर्थ स्टेटमेंट।
ACBD, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट जो है गिवन है, इसी के बीच में हमें ABCD स्टेटमेंट को रीअरेंज करना है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस एज द मेन मोडालिटी ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज now looks to be indisputably confirmed to be ingrained in Indian health policy thinking। बोल रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एक मेन हिस्सा है, मेन पैटर्न है, अब क्या करता है, इंडिस्प्यूटेबली कंफर्म्ड। अब ये देखा जा रहा है कि वो कंफर्म है, इंडिस्प्यूटेबली मतलब बिना किसी बहस के कंफर्म है, इनग्रेन्ड इन इंडियन हेल्थ पॉलिसी थिंकिंग, कि अब इंडियन हेल्थ पॉलिसी के अंदर ये जरूर होना चाहिए। लोगों के माइंडसेट ये हो गया है कि भाई हमारी हेल्थ पॉलिसी के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर होना चाहिए। व्हाट कैन बी कॉल्ड द इंडियन इटरेशन ऑफ अ मैनेज्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहा जा सकता है इंडियन इटरेशन। इंडियन इटरेशन मतलब कि इटरेशन क्या होता है, मैथमेटिक्स में कभी कभी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जैसे x की वैल्यू हमने 2 रख के देखी, ठीक है, x की जगह 2 रख के देखा, हमारा आंसर जो रिक्वायर्ड था वो आया कि नहीं आया, नहीं आया तो हमने x की जगह पे 3 रख के देखा, ऐसे कुछ करके स्टेप्स करके उसको मतलब इटरेशन करना कि पुराना जो सोल्यूशन आया उसके अंदर कुछ फेरबदल करके नया सोल्यूशन जो कि बेहतर हो सकता है वो लाने की कोशिश की जाए। तो इंडियन इटरेशन मतलब ये इंडियन एक तरीका था मैनेज्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन को के लिए, ठीक है। Aided by the digital revolution, it is opening doors to potential reforms that are redolent for of the United States। बोल रहे हैं डिजिटल रेवोल्यूशन की सहायता से इसने नए दरवाजे खोल दिए हैं रिफॉर्म्स के लिए। रिफॉर्म्स मतलब परिवर्तन के लिए, जो कि क्या है, रिडोलेंट है। रिडोलेंट मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्गली सुझाव देती हैं किसी चीज के, यूनाइटेड स्टेट्स से कुछ इसका लेना देना है कि वहां की पॉलिसी से हो सकता है जुड़ा हुआ है, ठीक है। albeit with local adaptations that avoid its profligate spending on health। बोल रहे हैं हालांकि लोकल अडेप्टेशन जो है उसमें क्या है, प्रॉफ्लिगेट, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रॉफ्लिगेट स्पेंडिंग यानी कि बहुत अधिक मात्रा में स्पेंडिंग जो है हेल्थ के ऊपर ना की जाए, अवॉइड की जाए। Recently, a notable healthcare chain in South India announced its foray into comprehensive health insurance by combining insurance and healthcare provision functions under one roof। Recently, अभी साउथ इंडिया की एक हेल्थ केयर चेन ने, जो कि बड़ी नोटेबल है मतलब कि बड़ी प्रमुख है, उन्होंने घोषणा करी है एक फोरे मतलब कि अपना एक दायरा उन्होंने बताया है कि भाई हम क्या करेंगे, हमने एक नया प्लान लेकर आए हैं जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस और जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात करी है, जिसमें इंश्योरेंस और हेल्थ केयर प्रोविजंस जो है दोनों इनकॉर्पोरेट होंगे एक ही प्लान के अंदर। इट इज टाइमली टू रिफ्लेक्ट ऑन वेदर MCOs होल्ड प्रॉमिस फॉर द बिगर इंडियन हेल्थ केयर लैंडस्केप, particularly when it comes to extending universal health care। बोल रहे हैं ये सही समय है, ये टाइम आ गया है कि हम देखें, जांच करें कि क्या MCOs जो है वो प्रॉमिस कर पाते हैं हिंदुस्तान के जो इतना बड़ा हेल्थ केयर लैंडस्केप है उस पे काम करने के लिए, उसके अनुरूप ये काम कर पाएंगे, खास तौर पे तब जब हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर को एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जा रही है जो कि UHC की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात कर रहा है। फिर उसके बाद में बोला गया कि हिंदुस्तान में डिजिटल रेवोल्यूशन की मदद से यहाँ पे नए नए तरीके, नए नए आयाम इसके खोजे जा सकते हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट के रेलेवेंट में है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो कुछ मेडिकल हेल्थ टर्म्स हैं उससे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होगा हालांकि इसके लोकल अडेप्टेशन है। लोकल अडेप्टेशन मतलब टर्म्स तो यूनाइटेड स्टेट्स से ली गई है लेकिन हमने हिंदुस्तान के अनुरूप उसको ढाल लिया है, ठीक है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हुआ कि रिसेंटली एक संस्था ने ये इस तरीके की घोषणा करी जो उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये इंडियन वर्जन है, इंडियन इटरेशन है मैनेज्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन का। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। और लास्ट पॉइंट हमारा 6.2 है। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, B C D A, ठीक है, 1 B C D A, B C D A, ऑप्शन C इज करेक्ट।
डिटेरियोरेशन का मतलब होता है किसी चीज में गिरावट होना, खामियां आना, कमी आना। ठीक है, सिनोनिम बताना है इसका रेट्रोग्रेशन का मतलब भी होता है किसी चीज में खराबी होना, अपनी गति पे था उससे गिर गया, नीचे गिर गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन करना, किसी चीज का उदाहरण देके प्रदर्शन करना। मैल फंक्शन मतलब खराब होना। रेमिफिकेशन मतलब फैलाव। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रेट्रोग्रेशन इज करेक्ट। द फैक्ट दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर एक्सपोज, बोल रहे हैं कि ये जो फैक्ट है कि सभी, ये जो तथ्य है कि सभी मेंबर्स जो फैमिली के हैं वो एक्सपोज थे, वो इससे प्रभावित हुए। किस चीज से? द वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड, कि इंसान की रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का जो वेस्ट है, इंसान की रिसोर्सेज नहीं मतलब हम इंसानों का जो सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ठीक है, टू ईच अदर्स कैप्रिशियस माइंड्स हैड अ डिबेसिंग इफेक्ट, एक दूसरे के मूडी। कैप्रिशियस माइंड्स क्या होते हैं कि भाई अभी कुछ मन कर रहा है, कभी कुछ मन कर रहा है, अभी बोल रहे हैं कि मुझे ये करना है, कभी बोल रहा है कुछ वो करना है। तो इससे क्या है, डिबेसिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि बड़े ही खराब इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऑन द वाइटलिटी ऑफ सोसाइटी एज होल, किस चीज के ऊपर? सोसाइटी की वाइटलिटी के ऊपर। वाइटलिटी मतलब कि कितनी स्ट्रांग, कितनी एनर्जी है सोसाइटी के अंदर, उसके ऊपर भी इसका फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और जी ये जो फैक्ट कि सभी मेंबर्स, हमारी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके ऊपर इसका असर पड़ता है। कैसे? जब एक दूसरे के कैप्रिशियस माइंड्स जो है उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है पूरे समाज के ऊपर। ठीक है, थर्ड और फोर्थ। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? BACD, BADC, BACD, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Laisha should holding a meeting in Pune in the Prem Auditorium tomorrow evening. कल उसने मीटिंग करनी है। ठीक है, तो शुड होल्डिंग कैसे हो जाएगा? जब शुड आ रहा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, बेस फॉर्म आएगा। तो शुड होल्डिंग की बजाय क्या आएगा? लाइशा शुड होल्ड अ मीटिंग इन द प्रेम ऑडिटोरियम टुमारो इवनिंग, उसको करनी चाहिए, कल करनी चाहिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, होल्डिंग की बजाय क्या आएगा? शुड होल्ड। The government is planning a new policy to help the immigrants coming from the neighboring country. Immigrants कौन होते हैं? Immigrants का हमें मीनिंग बताना है। Immigrants वो लोग होते हैं जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाके सेटल हो जाते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर लाइफस्टाइल के तलाश में। ठीक है, someone who leaves one country to settle in another. Option A is correct. एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड है शिवलरस। शिवलरस का मतलब होता है शूरवीर, बड़ा ही गैलेंट। ठीक है, ऑन द फ्लाइट आई वॉज इन द कंपनी ऑफ एन एक्सट्रीमली शिवलरस मैन, बड़े ही बहादुर किसी शूरवीर के साथ में उसकी फ्लाइट थी। नोबल, नोबल मतलब कि महान। डिग्रेडेड, डिग्रेडेड मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ज्यादा वैल्यू नहीं है, डिसऑनेस्ट है, डिसऑनर्ड है। वर्चुअस, वर्चुअस मतलब बड़ा ही धार्मिक। और कर्टियस मतलब बड़ा ही शिष्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी डिग्रेडेड इज करेक्ट। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति अपना पॉइंट बता रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको काउंटर कर रहा है, बोल रहा है मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो ऑब्जेक्शन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? मौन। मौन का मतलब होता है किसी चीज की शिकायत करना। डिसअप्रूवल मतलब किसी चीज से असहमति जाहिर करना। काउंटर मतलब विरोध करना। सैंक्शन मतलब मजबूरी, मंजूरी देना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी डिसअप्रूवल, आप अपनी असहमति जताते हैं ना, तो ऑप्शन बी डिसअप्रूवल इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।